नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भौतिक प्रदेश का तीसरा पार्ट, जिसमें राजस्थान भौतिक प्रदेश में हम देखिए दो पार्टों में हमने बात की थी उसमें कि राजस्थान के जो सामान्य थे भौतिक प्रदेश हैं वो कितने भौतिक प्रदेश हैं, उनमें बांटने के प्रयास कौन कौन से हैं, उनकी बात हमने की थी। आज हम बात करेंगे मरुस्थल में, और उससे पहले वाले पार्ट में हमने मरुस्थल के 2 पॉइंट पढ़ लिए, जिसमें हमने एक उत्पत्ति की थी मरुस्थल के संबंधित और एक मरुस्थल की परिभाषाओं से संबंधित बात की थी। तो मेरे भाई आज हम बात करेंगे मरुस्थल के अगले पॉइंट की बात करें तो देखिएगा। आ जाओ, तो भौतिक प्रदेश की बात करते हैं। देखो, समझो इस बात को। भौतिक प्रदेश में राजस्थान की भौतिक प्रदेश, ठीक है, राजस्थान की भौतिक प्रदेश, राजस्थान की भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश में देखो बात करें। अच्छा, तो देखो हम मरुस्थल पढ़ रहे हैं, मरुस्थल की बात करें बेटा, ठीक है। मरुस्थल, और मरुस्थल में हमने आज तीसरा पॉइंट की बात करेंगे। मरुस्थल में तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य बात करेंगे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे आज। मरुस्थल में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, तीसरा पॉइंट है मरुस्थल का, ठीक है। 2 पॉइंट हमने पहले कर लिए हैं, तो देखिएगा तीसरे पॉइंट महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, विश्व का हमने बात की थी, विश्व का सबसे सबसे नवीन या युवा मरुस्थल कौन सा है। तो नवीन और युवा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। कौन सा है? थार का मरुस्थल है, ठीक है। विश्व का सबसे नवीन और युवा मरुस्थल कौन सा बेटा? थार का मरुस्थल है। विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता रखने वाला मरुस्थल भी कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें, विविधता विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता भी किसकी है? थार के मरुस्थल की है। थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान में है, ये बात हम आगे करेंगे। थार का मरुस्थल, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद में देखिएगा अगला पॉइंट हम देखते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? घनत्व है, घनत्व वाला मरुस्थल विश्व में सबसे ज्यादा घनत्व वाला मरुस्थल की बात करें तो वो भी बेटा कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। वो भी कौन सा है? थार का ही मरुस्थल है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद में देखो हम कम से कम 15 से 20 15 टॉपिक लगभग मानो आप 15 पॉइंट हम अकेले मरुस्थल में पढ़ने वाले हैं। मरुस्थल को इतना डीप पढ़ा देंगे आपको कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझे, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थार से संबंधित, ठीक है। थार और विश्व की कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थलों से संबंधित हम पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा महत्वपूर्ण तथ्यों में आगे चलते हैं। चलें, तो देखो अगला पॉइंट हम बात करते हैं, विश्व के सर्वाधिक है, ठीक है। विश्व में अगर मैं और बात करूं, विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व है। जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जनसंख्या घनत्व की बात कर ले, और जनसंख्या सर्वाधिक की बात करें तो भी वही आएगा, जनसंख्या सर्वाधिक, तो भी सर्वाधिक वाला मरुस्थल, वाला मरुस्थल। तब भी आपको क्या बताना है? तब भी आप मेरे भाई क्या बताएंगे? थार का मरुस्थल बताएंगे। क्या बताएंगे? थार का मरुस्थल बताएंगे। जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है, जैव विविधता भी ज्यादा है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, देखिएगा आगे हम बात करें इसकी। विश्व में विश्व का विश्व का सबसे विश्व का सबसे गर्म गर्म और बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म और बड़ा मरुस्थल की मैं बात करूं, मरुस्थल, तब आप बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल और सबसे बड़ा मरुस्थल है तो सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। ये थोड़ा आप ध्यान रखिए, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी भाग में, ठीक है। लगभग ये 16 देशों में लगभग फैला हुआ है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिए। 16 देश में फैला हुआ है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, 16 देशों में फैला हुआ है, ठीक है, सहारा मरुस्थल, ठीक है। और यहाँ जो जनजाति है वो बुद्धू जनजाति रहती है, बुद्धू बुद्धू
जनजाति रहती है, थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, बुद्धू जनजातियां रहती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ सारा मरुस्थल के बाद में आगे मरुस्थल, हाँ तो देखिएगा, हालांकि डिटेल हम विश्व के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं, बाकी मैं साथ साथ थोड़ा रिलेट करता रहूंगा हर चीज़ को, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात करूँ महत्वपूर्ण तथ्यों में, तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो बताइए कौन सा है? अट्टा अट्टा कामा अट्टा कामा मरुस्थल है। अट्टा कामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? चिल्ली में। चिल्ली में विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अट्टा कामा कहाँ पड़ता है? चिल्ली में। चिल्ली की राजधानी सेंटियागो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चिली कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इसकी राजधानी कौन सी? इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है बेटा, इसकी राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो सेंटियागो, ठीक है, इसकी राजधानी है। ओके, तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगर मैं बात करूँ विश्व विश्व में शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध, शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध पक्षी है। शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध, अगर मैं बात करूँ इसकी प्रसिद्ध की, तो इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा है? कालाहारी है। कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी भी दक्षिणी देखो, कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, ठीक है। ये भी एक विश्व में शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि देखो, आपको पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, बड़ा मरुस्थल कौन सा, तो आप बताएंगे विक्टोरिया मरुस्थल है। कौन सा है? विक्टोरिया मरुस्थल है। विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की किधर स्थित है? पश्चिम भाग में। किधर स्थित है? पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। आ जाओ, तो पश्चिम भाग में स्थित है। ओके, कहाँ? वही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है विक्टोरिया मरुस्थल। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अन्य मरुस्थल है वो थोड़ा आप ध्यान रखिए। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर एक बात पूछे कि विक्टोरिया, देखो विक्टोरिया झील है ना, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया विक्टोरिया झील की बात करें बड़ा, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। हाँ जी, विक्टोरिया झील उल्टा काम है, ध्यान रखेंगे। ये झील पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी, और मरुस्थल पूछे तो यहाँ का। और ये ध्यान रखें, विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी का उद्गम यहीं से होता है। नील नदी का उद्गम इसी विक्टोरिया झील से होता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है, ठीक है। दोनों का कन्फर्म आप ध्यान रखें, अलग अलग है दोनों, ठीक है, अलग अलग महाद्वीपों में स्थित है, ठीक है। नील नदी का उद्गम इसी विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या इन देशों से सीमा लगाती है, ठीक है। वो बाद में बात करेंगे विश्व की ज्योग्राफी, फिलहाल ठीक है। अब देखो, इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन की सोनारल मरुस्थल कहाँ स्थित है? सोनारल मरुस्थल कहाँ है? सीधा क्वेश्चन, सोनारल मरुस्थल कहाँ है? यूएसए प्लस मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, और यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन एक और आता है कि टकला माकन मरुस्थल कहाँ है? टकला मत कर देना आप, टकला माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखो, चीन के उत्तरी भाग में और मंगोलिया के दक्षिण भाग में। तो मंगोलिया देश में ज्यादा है, तो मंगोलिया प्लस में कर रहा हूँ क्या? चीन। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है? चीन में। ये बात आप ध्यान रखिए, मैं पूरा लिख दूँ क्योंकि ये, हाँ, लेकिन ज्यादा किस में है? चीन में। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, चीन में ज्यादा है। और है कैसा? ये शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है। कैसा मरुस्थल है? शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब क्या होता है? ठंडा मरुस्थल है। ये भी किसका भाग है? ठंडा मरुस्थल है, चीन के उत्तरी भाग में। थकला माकन मरुस्थल के बारे में पूछेंगे आपको। तो विश्व के मरुस्थलों में और देखो आप, एक आपको ध्यान रखेंगे, देखो
एक गोभी का मरुस्थल है, गोभी का मरुस्थल, ये थोड़ा ध्यान रखें, गोभी का मरुस्थल से क्वेश्चन आता है, गोभी वो क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं लिख रहा हूँ। गोभी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया, मंगोलिया, हाँ थोड़ा सा चीन में है, लेकिन स्पेशल किस में है? मंगोलिया में ज़्यादा है गोभी का मरुस्थल। ये एशिया का दूसरा, एशिया एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, दूसरा बड़ा मरुस्थल है, बड़ा मरुस्थल है, एशिया का दूसरा बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सऊदी अरब, सऊदी अरब का है। एशिया का बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया में बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो बड़ा मरुस्थल की मैं बात करूँ, सहारा नहीं है, सहारा किसमें है? विश्व का है। एशिया में बड़ा मरुस्थल, बड़ा मरुस्थल कौन सा? सऊदी, सऊदी अरब, सऊदी अरब का मरुस्थल है। ठीक है, सऊदी अरब का मरुस्थल। ठीक है, इसी सऊदी अरब में देखो 10 ए, 10 ए, 10 ए लूट, 10 ए लूट और 10 ए काविर, दोनों मरुस्थल सऊदी अरब ईरान में फैले हुए हैं। 10 ए काविर, काविर का ज़्यादा भाग ईरान में, ईरान में। ठीक है, और इसका ज़्यादा भाग कहाँ है? सऊदी, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। काराकुम मरुस्थल की मैं बात करूँ, काराकुम, काराकुम, काराकुम मरुस्थल है, वो है ईरान और इराक में, ईरान, इराक, ईरान, इराक और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, मुख्य रूप से इन दोनों में ध्यान रखें आप, ईरान और इराक में। इनमें से भी ज़्यादा कौन सा में? ईरान में काराकुम मरुस्थल है। इतने मरुस्थल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, विश्व के संदर्भ में एक एशिया वाला भी थोड़ा ध्यान रखें। और थार का मरुस्थल मैंने बता दिया, थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है वो तो बता ही दिया मैंने। आगे यही पढ़ने वाले, थार का मरुस्थल पाक और भारत में, पाक और भारत में। ठीक है, ठीक है, ये थे विश्व के संदर्भ में। आज हमने यही पॉइंट पढ़ रहे हैं कि देखो, ये पॉइंट पढ़ रहे हैं क्या, कि महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, कल वाली क्लास क्या थी, उसमें ड्रॉ होगी, हो नहीं पाई सही से, तो इसलिए आज दोबारा ले रहे हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य, इससे पहले वाली क्लास में मैंने 2 पॉइंट पढ़ा दिए। तीसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य, इस सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बता दिए। ठीक है, अट्टा देखो, मुख्य रूप से याद रखिए, थार का मरुस्थल विश्व का सबसे नवीन भी है और जैविकता भी ज़्यादा है, इसमें जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है। और गर्म मरुस्थल पूछे कौन सा है? गर्म पूछे तो गर्म, और बड़ा पूछे तो सारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पूछे तो अट्टाकामा मरुस्थल है। और शुतुरमुर्ग के लिए कौन सा है? कालाहारी है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का बड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया में और भी मरुस्थल है, वो भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखो, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और मरुस्थल कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और मरुस्थल कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में और कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, गिब्सन, गिब्सन, सैमसन, शमसन, तमानी, तनामी। ठीक है, ये मरुस्थल भी आप ध्यान रखें, ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित मरुस्थल है। ये मरुस्थल भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में हम पढ़ेंगे, आ जाओ, अब देखो चौथे पॉइंट में बात करते हैं भाग। ठीक है, पहले हम बात विस्तार की बात कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, विस्तार की बात कर ले, विस्तार से पहले चाहो तो भाग ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, सारे ही पॉइंट पढ़ने हैं। चौथा पॉइंट हम बात करते हैं थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल किसका भाग है? किसका भाग है? देखो, ग्रेट पोलियो आर्टिक पहले करना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर सारा करना है। ग्रेट पोलियो आर्टिक, इस पूरे भाग को ग्रेट पोलियो आर्टिक कहते हैं, क्योंकि सारा का मुख्य रूप तो कहाँ है? सारा मरुस्थल तो अगर मुख्य रूप से विस्तार देखे तो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में ही है ना। तो ऐसा थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो बस ये है, अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, और अफ्रीका महाद्वीप का मैप ये लो, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और ये कौन है? भारत है, ये भारत का हो गया। ठीक है, लो भाई, ये भारत का मैप हो गया। और भारत के मैप में अगर हम बात करें सारा मरुस्थल किसका भाग है, तो आप देखो, ये ये है थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल किसका भाग है? ये पढ़ रहे हो ना, तो ये भारत की ओर साइड में है। ठीक है, सुन, ये किसकी साइड में? भारत की ओर में। और इधर बात करें तो किसकी ओर में? पाक की ओर में। ठीक है, ठीक है, यहाँ कितना फैला हुआ है इसकी बात हम बाद में करने वाले हैं, एक बार देखो। ठीक है, ये है आपका कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल।
जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, ये है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल है। इसी सहारा मरुस्थल के उत्तरी भाग में एटलस पर्वत स्थित है, जो मोरक्को इन देशों में स्थित है, ठीक है। स्पेशल मोरक्को, यहीं पर आपकी कौन सी पर्वत है, एटलस, नाम सुना है, एटलस, एटलस पर्वत, यहीं पर है एटलस पर्वत। और इसी सहारा मरुस्थल में रहने वाली जनजाति की मैं बात करूँ, जनजाति बुद्धू जनजाति है। जनजाति कौन सी है, बुद्धू है। कौन सी जनजाति है, बुद्धू जनजाति है। बुद्धू जनजाति रहती है, ठीक है, बुद्धू जनजाति, इसमें सहारा मरुस्थल में, ठीक है। कितने देशों में फैला हुआ है, ये लगभग 16 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा की बात करें तो रेखा कौन सी है, इधर से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है। कौन सी है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। इस महाद्वीप से, सॉरी, इस मरुस्थल से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है, ओके। और इसी में देखो, यहीं पर है, इसमें इससे इसमें मुख्य नदी कौन सी है, तो इसमें बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, नील नदी, यहाँ की मुख्य नदी है, जो विक्टोरिया झील से यहाँ नदी गिरती है भूमध्य सागर में। तो इसके जस्ट ऊपर ही भूमध्य सागर है, ये ध्यान रखिए, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से ही हमें भारत में क्या प्राप्त होती है, मावट प्राप्त होती है, भूमध्य सागर है, ठीक है। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है, तो थोड़ा ध्यान रखिए आप, भूमध्य भूमध्य सागर। जब हम माउट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा भूमध्य सागर से माउट होती है भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ से। तो ये कौन सी नदी है, नील नदी है। नील नदी है इस मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी है, नील, विश्व की सबसे लंबी नदी भी है, समझ रहे हो बात, हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी है। आपको एक प्रश्न बताना है कि इसका सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ये आप बताएंगे कमेंट में। इसका सबसे, सारा मरुस्थल का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। चलो मैं बता देता हूँ, फिर आप देश का नाम बता दो, अल अजीजिया, अल एजीजिया, अल अजीजिया विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान भी है और सहारा मरुस्थल का सबसे गर्म स्थान भी है। कौन सा, अल अजीजिया। लेकिन ये आपको बताना है आप अल अजीजिया कौन से देश में, ठीक है। ये मैंने एक चीज बता दी, एक आप बता दो, आ जाओ। अब मेरे भाई मैं क्या समझा रहा हूँ, इस मरुस्थल का विस्तार, इस मरुस्थल का विस्तार देखो आगे तक फैला हुआ था, इस बात को समझिए। इस मरुस्थल का विस्तार ये देखो ऐसे फैला हुआ है, ऐसे, समझो मेरी बात, ये फैला हुआ है ऐसे, सारा मरुस्थल का विस्तार ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ स्थानीय देखो, यहाँ अलग अलग देश है, इन अलग अलग खाड़ी देशों में, इन देशों में अलग अलग नाम से इन मरुस्थलों का नाम जानते हैं। बट इन मरुस्थलों को खाड़ी देशों में कबीर के नाम से भी जानते हैं। देशों में खाड़ी देशों में इसे इसे कबीर भी कहते हैं। खाड़ी देशों में इसे क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं, कबीर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें खाड़ी देशों में कबीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यही सारा मरुस्थल देखो, इसका यही सारा मरुस्थल आगे तक फैला हुआ है। तो आप बता सकते हैं थार का जो मरुस्थल है, इसे भारत में क्या कहते हैं, थार कहते हैं। भारत में थार कहते हैं, ठीक है, थार कहते हैं भारत में। कहाँ, भारत में थार कहते हैं। तो मैं ये करूँ कि थार का मरुस्थल, ये जो थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है, मैं स्टार लगा के लिखूँ, सहारा मरुस्थल का, सहारा का क्या है, सहारा का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप बताएंगे सहारा का पूर्वी भाग है, या आप बताएंगे यह यह ग्रेट पोलियो या ग्रेट पोलियो आर्कटिक, ग्रेट पोलियो आर्कटिक, ग्रेट पोलियो आर्कटिक का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग, ग्रेट पोलियो आर्कटिक का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग। या सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है, ठीक है, दोनों सही है। आप दोनों ध्यान रखेंगे। सारा, इस पूरे क्षेत्र को बोलते ग्रेट पोलियो आर्कटिक, ये क्षेत्र, ठीक है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक। तो सहारा मरुस्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसी का ही पूर्वी भाग कौन सा है, थार का मरुस्थल है। इसी थार के मरुस्थल को, इसी थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, चोलिस्तान। तो यहाँ इसको चोलिस्तान के नाम से जानते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में से चोलिस्तान कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये जो देश, ये जो मरुस्थल है, ये किसका भाग है, इसी का। खाड़ी देशों में इसी को किस नाम से जानते हैं, कबीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी मरुस्थल को कबीर के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए थार का मरुस्थल किसका भाग है। तो 2 लाइन में बताएंगे आपका आंसर। तो कौन कौन सा आंसर है, सारा मरुस्थल किसका भाग है,
सारा मरुस्थल का पूरी भाग, थार का मरुस्थल सारा मरुस्थल का पूरी भाग है। और थार का मरुस्थल अगर पूछे तो ये बता सकते हो ग्रेट आर्टिक पोलियो, ग्रेट ग्रेट पोलियो आर्टिक का पूरी भाग है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये था विस्तार सारा मरुस्थल का। और यहाँ क्या कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिए, क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं, कबीर। इसको कबीर के नाम से जानते हैं। सारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे गर्म भी है और विश्व का सबसे गर्म भी है और विश्व का सबसे बड़ा भी है। दोनों विशेषताएं सारा मरुस्थल की। इसमें बुद्धू जनजाति रहती है, थोड़ा देशों में स्थित है। इसके ऊपर एटलस है। यहीं पर मुख्य नदी कौन सी है, नील नदी है। तो भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर यही है, तो तैतीस सागर का अवशेष है। ओके, ये भी तैतीस सागर का अवशेष है, ये बात ध्यान रखें आप। इसका सबसे गर्म स्थान कौन सा है, अल अजीजी है। विश्व के संदर्भ में बताने वाला, देखो दो चीज है। विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान है, इस बात को समझे आप, मैं क्या समझ रहा हूँ कि विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान है, दूसरा सबसे सबसे गर्म स्थान, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान है कौन सा, अल अजीजिया। ये आप बताने वाले हैं, शायद बता दिया होगा आपको। देखो, और आप देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ एक चीज और बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ एक चीज बता रहा हूँ बेटा, अफ्रीका पाकिस्तान में पाक में विश्व का सबसे गर्म स्थान है, बताओ कौन सा है। विश्व का सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान पाकिस्तान में कौन सा है, जेके को बाद, जे के को बाद। विश्व में सबसे गर्म स्थान कौन सा, जेके को बाद। पाकिस्तान का जेके को बाद विश्व का सबसे गर्म स्थान है, जबकि विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान कौन सा है, अल अजीजिया। तो देखो दोनों कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये था विस्तार। ओके, आप समझ पा रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं हम विस्तार के बाद में। ये कितने पॉइंट हो गए मरुस्थल के, 4 पॉइंट हो गए। अब हम बात करेंगे मरुस्थल के 5वें पॉइंट की बात करते हैं। आ जाओ, अब 5वें पॉइंट में हम बात करेंगे विस्तार। विस्तार, ये क्लास कल थोड़ी डिले हो गई थी, इसलिए इसको दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। चलो, विस्तार की बात कर रहे हैं। तो देखिए, विस्तार भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में हम देख लिया विस्तार किस किस का भाग है। भारत के संदर्भ में इसका विस्तार देखो, भारत के संदर्भ में इसका विस्तार हम देखने जा रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में इसका विस्तार देखिए। तो देखिएगा, भारत के संदर्भ में इसके विस्तार की बात करें, आज क्या विस्तार है। ये भारत का मैप है, ठीक है। इस भारत के मैप में कहाँ कहाँ इसका विस्तार है बता दिया वैसे तो मैंने, आप फिर भी आप नॉर्मल देख लीजिएगा कहाँ विस्तार है, ठीक है। तो देखो, ये विस्तार, ये है भारत की ओर, जिसको यहाँ क्या कहते हैं, थार कहते हैं, थार कहते हैं, ठीक है, ठीक है। भारत के कितने राज्यों में स्थित है, 4 राज्यों में। पाकिस्तान के 2 प्रांतों में स्थित है। भारत के 4 राज्यों में, भारत में लगभग कितना परसेंट है तो आप बताइए सर, 80 से 85% है, 80 से 85% है, 80 से 85% है, ठीक है। अब देखो 4 राज्य कौन कौन से, ये बताओ आप। 4 राज्य, ऊपर वाला कौन सा है, पंजाब है, और नीचे वाला कौन सा है, हरियाणा है। पंजाब हरियाणा, एक क्रम भी याद रखे, क्रम से पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात, ठीक है बेटा। कौन है, राजस्थान है। राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक राजस्थान में स्थित है। इस मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, सर्वाधिक विस्तार इसी में, इसमें राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में से इसे क्या कहते हैं, थली के नाम से, थली कहते हैं, क्या कहते हैं, थली कहते हैं। राजस्थान में इसको थली के नाम से भी जानते हैं, हालांकि थार भी कहते हैं, रेगिस्तान भी कहते हैं, वो कोई बात नहीं, बाकी थली के नाम से, ठीक है। हाँ, इसके बाद में राज्य कौन सा है तो आप बताएं सर, गुजरात है। सबसे ज्यादा विस्तार किसमें है, राजस्थान में। थोड़ा ये ध्यान रखेंगे आप। पाकिस्तान के, मैं बात करूँ पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहते हैं, ये बता दिया मैंने, चोलिस्तान। ये पाकिस्तान वाले इसको चोलिस्तान कहते हैं, ठीक है, ओके। अब बताओ यहाँ पाकिस्तान में कितना परसेंट है, तो यहाँ अगर 80 से 85 है तो यहाँ कितना है, 15 से 20% है यहाँ पाकिस्तान। यहाँ 2 प्रांत है, दोनों प्रांतों के हम नाम लिखेंगे। एक तो ऊपर वाला प्रांत कौन सा है, तो पंजाब के सामने पंजाब भी लिखना है, ये ध्यान रखिए आप। पंजाब के की 5 नदियों के संगम की बात हो रही है ना, 5 नदियों का संगम है, ये पंजाब है, ठीक है। तो ये क्षेत्र पंजाब वाला पाकिस्तान में भी है और भारत में, दोनों साइड में, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। तो ये पंजाब प्रांत है, ये प्रांत बोलते हैं हम, राज्य बोलते हैं, पंजाब प्रांत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। इसके बाद में एक और देखो कौन सा है, बताओ कौन सा, एक और ये कौन सा है, सिंध प्रांत। ये सिंध प्रांत है, ठीक है। भारत के संदर्भ में और पढ़ेंगे तो उसकी और डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल राजस्थान के संदर्भ में
इसका नॉर्मल विस्तार देख लिया है कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है थार का मरुस्थल, ठीक है। यहाँ इसको चोलिस्तान कहते हैं, इसको थार कहते हैं, यहाँ इसको थली कहते हैं, ठीक है। ज्यादा विस्तार किसमें है? राजस्थान में, ठीक है जी। ओके, इतना विस्तार ठीक है। हाँ, इनमें ये ध्यान रखें कि 4 राज्यों में से, भारत के 4 राज्यों में से, भारत के 4 राज्यों में, 4 राज्यों में, 4 राज्यों में मरुस्थल है। उसमें से रेड क्लिफ, रेड क्लिफ पर 3 स्थित है, और रेड क्लिफ पर 3 स्थित है। हालांकि 4 में वो 3 कौन सा है? हरियाणा नहीं लेना है, मैंने 4 लिखा, उसमें से हरियाणा को आप कैंसिल कर दो, बाकी बचे कितने? बच गए वो 3 बच गए, हरियाणा को कैंसिल कर दो आप। ये था विस्तार भारत के संदर्भ में, ठीक है। भारत के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, बात करते हैं इसकी, कर ले। आ जाओ, राजस्थान के 15 पॉइंट पढ़ाऊंगा पूरे। आ जाओ, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के संदर्भ में बताओ कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, कोई बता सकता है? देखो, राजस्थान की विस्तार में बात करें, ये देखो, हालांकि राजस्थान में इसका पोस्टमार्टम पूरा पढ़ेंगे हम, कितने जिले क्या है, सारी बातें हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाओ, तो राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो देखो, अरावली की पहले बात करो आप। अरावली कहाँ है, उसको साइड में करो आप। अरावली सर बीचों बीच है, यहाँ कम फिर ज्यादा फिर कम, ऐसे है। यहाँ कम है फिर ज्यादा है फिर कम है, यहाँ ज्यादा, सबसे ज्यादा दक्षिण में है। तो ये अरावली है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये अरावली है, ठीक है, अरावली। और अरावली के पश्चिम में पूरा यही क्या है? मरुस्थल है। और मरुस्थल है, जिसको हम थार के नाम से जानते हैं, ये मरुस्थल है, ठीक है, राजस्थान में। और राजस्थान में अगर इसके विस्तार की बात करें तो फिर देखो, इनमें भी, इसको बात करें, इसमें भी देखो, इन दोनों में भी अगर बात करें तो देखो, पंजाब श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे वाले भाग में, यानी बीकानेर से, यहाँ से ये 2 भाग हैं, इसी मरुस्थल के 2 भाग हैं, जिसको बांटते हैं हम 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में शुष्क मरुस्थल है, और इसके यहाँ की तरफ कौन सा है? अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क है। तो राजस्थान में इसका विस्तार ही है। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? तली के नाम से जानते हैं, और ये भाग, नीचे वाला भाग क्या है? इसका थली है, ऐसा है। देखो, समझो इस बात को, ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल में ये जो भाग है, ये नीचे वाला भाग है, इसको हम थली के नाम से जानते हैं, थली, ठीक है। और इधर वाला भाग कौन सा है? थली के नाम से, तो ये उल्टा लिख दिया, ये क्या है? थली, और ये क्या है? तली। ये उत्तरी भाग है, और ये कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। हालांकि इसका विस्तार में पढ़ाने वालों 15 पॉइंटों में पढ़ेंगे क्या? यही तो चीज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या और? यही तो बात पढ़ेंगे, ठीक है। कितना लंबा है इसका अक्षांश विस्तार, कितना अक्षांश विस्तार कितना है, पूरी बात करेंगे। ये राजस्थान के संदर्भ में इसका विस्तार है, यानी राजस्थान की किधर स्थित है? ये बोल सकते हैं अरावली के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में स्थित है, अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है। ये लो, अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है कौन? मरुस्थल, ठीक है। इनको 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो वो 25 सेमी वर्षा रेखा है, ठीक है, 25 सेमी वर्षा रेखा है। आ जाओ, अब थोड़ा सा पॉइंट हम आगे और पढ़ेंगे, इसके बाद में हम चलेंगे थोड़ा वर्षा रेखा की बात करते हैं, फिर अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, ठीक है। 7वें पॉइंट की बात करें, वर्षा रेखा, तो देखो वर्षा रेखा की बात करें, आ जाओ, वर्षा, वर्षा रेखा की हम बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्षा रेखा क्या? वर्षा रेखा के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा देख लो आप, फिर अगले पॉइंट में बढ़े। भैया, देखो, इसमें वर्षा रेखा का क्या कॉन्सेप्ट है वो देखो, फिर हम बात करेंगे। ये देखो, ये रेड क्लिप रेखा है, ये रेड क्लिप रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हम फिलहाल राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की बात कर रहे हैं। ये रेड क्लिप रेखा कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा है, ठीक है। इस रेड क्लिप रेखा के अगर पश्चिमी भाग में देखें तो ये 0 डिग्री, ये 0 सेमी वर्षा रेखा न के बराबर, ठीक है। और इसके इधर देखें तो ये कौन सी है? 10 सेमी,
10 सेमी थोड़ी बहुत वर्षा, 10 सेमी वर्षा रेखा, ठीक है। और हमने बात की थी, देखो ये अरावली है, बीच में हम अरावली बना देते हैं। अरावली यहाँ ज़्यादा, बीच में कम, फिर ज़्यादा, ये अरावली है। तो अरावली, ये लो, ये अरावली है। अब देखो थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ठीक है। आ जाओ। अरावली के बीचों बीच की बात करें, अरावली के बीचों बीच कौन सी रेखा है? देखो एक तो बीच में रेखा है, बीच वाली कौन सी है? 50 सेमी। तो 50 सेमी वर्षा रेखा है, 50 सेमी वर्षा रेखा, ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है, राजस्थान को दो भाग में बांटती है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है 50 सेमी वर्षा रेखा, जो अरावली के बीचों बीच में। और मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, वो कौन सी है? देखो ये मरुस्थल के दो भागों में बांटती है, उसकी बात करें, बीकानेर से नीचे, और ये जो है ना ये भाग, ये 25 सेमी वर्षा रेखा है, ये 25 सेमी रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। ये मरुस्थल कौन सा है? शुष्क है। और ये जो इतना भाग ये शुष्क है, और ये जो इतना भाग है ये क्या है? अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क है। 25 सेमी रेखा के पश्चिम में शुष्क है, और पूर्व में क्या है? अर्ध शुष्क है। मरुस्थल को दो भागों में, दो भाग किसके? मरुस्थल के, मरुस्थल को दो भागों में, मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, ठीक है। आगे हो गया, मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाला जैसा लिखा। अब देखो मैं एक चीज यहाँ लिख रहा हूँ थोड़े से अलग मार्कर से, ये देखो अरावली के सहारे सहारे पश्चिम भाग में, अरावली के सारे सारे 25 पश्चिम भाग में कौन सी 40 सेमी वर्षा रेखा है? अरावली का पश्चिमी भाग का निर्धारण करती है, पश्चिमी सीमा, अरावली के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। अरावली की पश्चिमी सीमा में स्थित है कौन सी है? 40। तो यह बता सकती है 25 से 40 के बीच में कौन है? अर्ध शुष्क है। और 10 से 25 के बीच में कौन है? शुष्क है। और यहाँ देखिए फिर अरावली के सारे सारे पूर्वी सीमा, अरावली की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है? 60 सेमी। कौन करती है? 60 सेमी वर्षा रेखा, वर्षा रेखा अरावली के पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, पूर्वी सीमा, अरावली की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, किसकी? अरावली का, अरावली का पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, अरावली का पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है कौन? 60 सेमी। राजस्थान को दो भागों में बांटती है कौन सी है? 50 सेमी। सारी बातें ध्यान रखनी। अरावली के बीचों बीच में कौन सी है? 50 सेमी, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा देखो आगे, और ये है हाड़ौती का पठार, जहां जहां मैं ये प्लस लिख रहा हूँ वो हाड़ौती का पठार है। ये हाड़ौती, हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार में, ठीक है। अच्छा आपको कोई एक चीज पूछे, चलो एक बात बताओ मुझे आप, राजस्थान की औसत वर्षा रेखा कितनी है? राजस्थान की औसत वर्षा रेखा कितनी है? औसत वर्षा रेखा कितनी? राजस्थान की औसत वर्षा रेखा, रेखा कितनी है? रेखा कितनी है? राजस्थान की औसत वर्षा रेखा कितनी है? या राजस्थान की औसत की रेखा कितनी है? औसत वर्षा कितनी है? तो 57.5 सेमी, ठीक है। सेमी, ये राजस्थान में औसत वर्षा रेखा की लाइन है, ठीक है। अच्छा ये राजस्थान की है, ठीक है, भारत की तो अलग है, भारत की नहीं याद करनी है। हाड़ौती का पठार है, भारत की बाद में याद करवा देंगे, भारत में 117 पॉइंट कुछ, ठीक है। अब मेरे भाई मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ से, ये जो भाग है ना, ये जो भाग, ये मालवा के पठार से, ये भाग जो मालवा के पठार से लगा हुआ है, जहाँ पर मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, ये मालवा का पठार है, जो हाड़ौती के पठार से टच में, यानी कह सकते हैं हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का ही पुत्र है, ठीक है। ये कौन सा पठार है? मालवा का पठार है, मालवा का, मालवा का पठार है। इस मालवा के पठार का ज़्यादा विस्तार का है एमपी में, एमपी में इसका विस्तार क्या है? ज़्यादा है, विस्तार ज़्यादा, ठीक है। मालवा के पठार का विस्तार एमपी में ज़्यादा है, ठीक है। अब गौर से देखो आप, ये जो बीच में बच गया एक क्षेत्र, बच गया बीच में एक क्षेत्र, एक क्षेत्र बीच में बच गया, आप ध्यान से देखो गौर से, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, ये डॉट डॉट बना देता हूँ मैं, ये वर्ग, ये जो वर्ग बना रहा हूँ मैं, ये क्षेत्र किसका है? यहाँ पर माही नदी, बीच में बनास नदी, इधर गगर नदी, ठीक है, सॉरी गगर नहीं, बाणगंगा नदी, ये जो क्षेत्र है चंबल नदी, ये मैदानों से बना क्षेत्र है, ये क्या है? मैदानी क्षेत्र है। क्या ये मैदानी भाग है? ये राजस्थान का कौन सा भाग है? मैदानी भाग है, ठीक है, दिख रहा है सबको? राजस्थान का कौन सा भाग है? मैदानी भाग। तो अब मेरे भाई ऐसा है, देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, कहने का मतलब मैदान को पठार से अलग, हाड़ौती के पठार से अलग कौन करती है? 75 सेमी, लगभग 75 सेमी इनको वर्षा अलग करती है, वर्षा 75 से। ये किसको अलग करती है? मैदान,
मैदान माइनस पठार, मैदान माइनस पठार को अलग करती है। कौन सी पठार? हाड़ौती के पठार को अलग करती है, इन दोनों को अलग करती है। इसके बाद में अगर बात करें इसकी, इन दोनों की और बात कर लेते हैं कि हाड़ौती के पठार को, हाड़ौती के पठार को मालवा के पठार से लगभग अलग करने वाली लाइन कौन सी है? तो लगभग 100 सेमी, 100 सेमी वर्षा रेखा, 100 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है? हाड़ौती को माइनस करती है, अलग करती है। किससे? मालवा से, मालवा अलग करती है, ठीक है, अलग है, ठीक है, तो अलग करती है। तो ये वर्षा रेखा का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री, 10 सेमी, 25, 50, 40, 60, 75, 100, ये ठीक है। देखो अब एक और से एक चीज देखा आपने क्या, कि अलग करने का सिस्टम है ना, तो वो जीरो से स्टार्ट हो गया है। भारत और पाकिस्तान को, राजस्थान को भारत को अलग करे तो जीरो स्टार्ट, लगभग जीरो कर रही है। जीरो में 25 जोड़ो 25, 25 में 25 जोड़ो 50, 50 में 50 25 जोड़ो 75, 75 में 25 जोड़ो 100, सब 25 25 के गैप में अलग कर रही है। समझ पा रहे हो आप? 25 25 के गैप में सब अलग कर रही है। कैसे अलग कर, देखो सुनो, 25 25 का गैप हो रहा है अलग, 0, 25, 50, 75 और 100। क्या समझे आप? 0 डिग्री, 25 सेमी, 0 डिग्री नहीं, 0 सेमी, ठीक है, ये 50 सेमी, 50 सेमी, 75 सेमी, और ये क्या है? 100 सेमी। ये क्या है? 100 सेमी। क्या अलग कर रही है? क्या मेरे भाई? देखो आप गौर से देखो, इस 25 सेमी के इधर, यहाँ तो कौन सा है? शुष्क मरुस्थल है। यहाँ कौन सा है बेटा? अर्ध शुष्क मरुस्थल है। कौन है? अर्ध शुष्क मरुस्थल है, समझ लो, अर्ध शुष्क मरुस्थल है। 50 सेमी के इधर राजस्थान को दो भागों में बांटती है, आधा राजस्थान इधर है, ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। दो भाग किसके? दो भाग किसके? राजस्थान के। ये राजस्थान के दो भाग करती है, इधर आधा राजस्थान, इधर आधा राजस्थान। फिर ये इसके दोनों के बीच में कौन है? इस दोनों के बीच में कौन है? मैदान है। इन दोनों के बीच में कौन है? मैदान है। इन दोनों के बीच में कौन है? यहाँ हाड़ौती का पठार, हाड़ौती, हाड़ौती का, हाड़ौती पठार, ठीक है, हाड़ौती पठार। और मेरे भाई इधर कौन है? मालवा का पठार, मालवा, मालवा का पठार, मालवा का पठार, इधर मालवा का पठार है। और इधर, इधर बात करें तो मेरे भाई कौन है? पाकिस्तान। समझ गए? ये पाकिस्तान है, ठीक है। ऐसे मेरे भाई देखो, आप गौर से देखो, ये अलग कर रही है ऐसे, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे ना? ये कौन सा पॉइंट था? ये बड़ा 7वां पॉइंट था। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, 8वें पॉइंट की ओर बात करते हैं। कर लें बात 8वें पॉइंट की ओर बात करें तो देखो, 8वें पॉइंट की बात करते हैं। थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल, मरुस्थल, थोड़ी सी बात है, ज़्यादा नहीं। थार के मरुस्थल का क्या महत्व है? थार के मरुस्थल का क्या महत्व है? इस महत्व की हम बात करते हैं। ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, भारत और राजस्थान के संदर्भ में इसकी महत्व की बात करेंगे। क्या महत्व मेरे भाई? बहुत गजब महत्व है। ये क्या करते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र का नियमन करता है। निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है। ये कर लो पहले आप, निम्न, निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है। निम्न वायु दाब का, दाब का क्या बनाता है? केंद्र। निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है, बनाता है। निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है कौन? ये पॉइंट समझो, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब का केंद्र कैसे बनाता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप। देखो ये भारत है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, पहले तो ये समझो आप कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, और इसमें निम्न वायुदाब का केंद्र कैसे बनाता है, फिर वो समझिएगा आप, ठीक हो। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो, इधर ये अरब सागर है, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों ही किसके भाग है? हिंद महासागर के। किसके भाग है? हिंद महासागर के। हिंद महासागर है, तो आप समझो कि ये हिंद, हिंद महासागर की बात हो रही है, हिंद महासागर, ठीक है। अब समझो मेरे भाई, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप का क्या सिस्टम है। देखो यहाँ से पामीर के पठार से, भारत के उत्तरी भाग में पामीर के पठार से, जिसको पामीर की ग्रंथि भी के नाम से भी जानते हैं हम, पामीर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित है पामीर ग्रंथि है। कौन है? पामीर, पामीर ग्रंथि। कौन है? पामीर ग्रंथि। इस पामीर ग्रंथि से देखो, यहाँ पर एक पर्वतमाला निकलती है, उसका नाम क्या है? हिंदुकुश पर्वत। कौन सी है? हिंदुकुश है। हिंदुकुश से, ये लो हिंदुकुश पाकिस्तान और हिंदू, हिंदुकुश पर्वत है, समझो आप, हिंदुकुश पर्वत है, ठीक है। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीचों बीच से इधर आती है, ठीक है, हिंदुकुश पर्वतमाला है। इसी में आपका एक दर्रा है, उसका नाम क्या है? खैबर दर्रा है। इसी खैबर दर्रे से कौन आए थे? आर्य भारत में आए थे। खैबर, खैबर
दर्रे से, खैबर दर्रे से आर्य भारत में आए प्रवेश किए थे। ठीक है, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। ओके। अब मेरे भाई थोड़ा सा इधर देखो आप, यहाँ से बड़ा कौन है? हिमालय है। कौन से हिमालय है? महान हिमालय। ठीक है, हिमालय लेते हैं, ट्रांस हिमालय ऊपर है, फिर महान हिमालय नीचे है। फिलहाल मैं हिमालय की बात कर रहा हूँ, महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय। ठीक है, हालांकि महान हिमालय यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। बट आप थोड़ा सा देखो ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर ट्रांस के बाद में कौन आ गया? महान आ गया। ठीक है, तो ये महान हिमालय। ठीक है, ये महान हिमालय बेटा। ठीक है, हिमालय इतना समझ लो आप, मेरी हिमालय है। ठीक है, हिमालय इतना समझ लो आप, ट्रांस महान दोनों मिलके इससे इससे टच हो रहे हैं। ठीक है, इससे टच हो रहे हैं, तो ट्रांस और महान मिलके। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि देखो ट्रांस से फिर ट्रांस चल रहा है, फिर ट्रांस के बाद महान आ गया, तो ऐसा लगता प्रतीत होता है कि दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ अगर ये तो भारत की ओर है, और ये कौन है? म्यांमार है। ये देश कौन सा बेटा? म्यांमार है। म्यांमार है, म्यांमार देश है। तो भारत है और म्यांमार के बीच में, इसका नाम क्या है? आराकान, आराकान योमा। ये कौन सा है? आराकान योमा पर्वत है, ये आराकान योमा पर्वत है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के सॉरी म्यांमार और भारत के बीच में कौन है? आराकान योमा पर्वत स्थित है। अब आप गौर से देखो, ये कौन सी पर्वतमाला थी? इस पर्वतमाला का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम क्या था? हिंदू कुश। ये कौन सा था? हिंदू कुश है, हिंदू कुश पर्वतमाला। अब आप गौर से देखो, ये यहाँ नीचे क्या आ गया? जल आ गया। तो ये जो क्षेत्र है, ये प्राकृतिक क्षेत्र बन गया, एक भाग अलग ही भूखंड बन गया है। ठीक है, यहाँ नीचे पानी है, ये भूखंड एक अलग टुकड़ा बन गया। यही आपका क्या है? इसी देखो, हिंदू कुश से लेकर हिमालय, हिमालय से लेकर म्यांमार को, इनके बीच का क्षेत्र यही क्या आपका उप भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसी को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इस भारतीय उपमहाद्वीप में देखो, एक तो चीन को शामिल नहीं करना है, एक तो चीन को नहीं लेना है। किसको नहीं लेना बता दो? चीन को नहीं लेना है, चीन नहीं आएगा, और इसमें म्यांमार नहीं आएगा, म्यांमार नहीं आएगा। ठीक है, चीन चीन ऊपर है, म्यांमार अलग है, इसको नहीं लेना है। बाकी देखो, नेपाल भी आएगा, भूटान भी आएगा, भारत भी आएगा, समझ पा रहे? भारत भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा। ये सारे देश जो इसमें इसमें अंदर आ रहे हैं, इस सीमा के अंदर, उसको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये क्या काम करता है? कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है। अब निम्न वायुदाब का केंद्र कैसे बनाता है? अब आप देखो, निम्न वायुदाब का केंद्र कैसे बनाता है? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है। क्या है यहाँ पर? मरुस्थल है। ये जो मरुस्थल है ना, यहाँ पर ये क्या काम करता है बेटा? ये मरुस्थल, यहाँ पर तापमान ज्यादा है। इस मरुस्थल में तापमान ज्यादा होने के कारण, तापमान ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण यहाँ का वायुदाब क्या होता है? कम होता है। तापमान अधिक होता है, तो तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वायुदाब क्या होता है? वायुदाब क्या होता है? कम। तापमान ज्यादा होने के कारण वायुदाब कम होता है, क्योंकि गर्म हवाएं क्या होती है? गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होने से वो क्या होता है? ऊपर उड़ जाती है, इसलिए वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो तापमान अधिक होने के कारण यहाँ का वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो निम्न वायुदाब का केंद्र कौन बना रहा है? थार का मरुस्थल बना रहा है, ITCZ। ठीक, क्या बना रहा है? ITCZ। ITCZ क्या होता है? इसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में, क्या होता है। ठीक है, तो तापमान अधिक बनाता है और निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है, और निम्न वायुदाब के कारण हिंद महासागर का वायुदाब क्या अधिक है? देखो, जल का वायुदाब न तो अधिक होता है न कम होता है, लेकिन सम होता है, सम वायुदाब होता है, हमेशा सम होता है। तो इसकी तुलना में इसका क्या है? ज्यादा है। तो हवाएं क्या करती है? यहाँ से ऊपर की ओर उठती हैं, और आपका मानसून प्रवेश करता है, और मानसून साथ में क्या करती है? मानसून ले जाती है, हवाएं ले जाती है, वर्षा करती है। यही कारण है, यहाँ तापमान ज्यादा है, यहाँ का वायुदाब ज्यादा है। तो तापमान ज्यादा है तो यहाँ वायुदाब कम हो गया, यहाँ वायुदाब क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ की हवाई क्या है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाई जाती है, तो ये क्या करती है? वर्षा करवाने में सहायक है। तो थार का मरुस्थल वर्षा करवाने में भी सहायक है, और निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है। आगे एक पॉइंट हो गया, ध्यान रखें आप, 8वां का एक पॉइंट हो गया, इसका कल हम बात करेंगे, और ये और क्या महत्व इसके। ठीक है, तो एक महत्व समझ में आ गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है। ठीक है, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, बने रहिए। ठीक है, ओके।